ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने मौसेर को, भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो। राजस्थान में पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से न सिर्फ गहलोत हिल गए बल्कि पूरे राजस्थान सरकार में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह कार्रवाई हुई है सीधा केंद्र सरकार की तरफ से। जी हां, पेपर लीक के बहाने राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री से गहलोत सरकार में खलबली मच चुकी है। सीएम गहलोत तो मोदी सरकार की इस कार्रवाई से तिलमिला उठे और सुनिए पीएम मोदी पर कैसे बरसे। कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने मौसेर को, तो भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। इतना शानदार काम किया, तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो, क्यों करते हो। अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे, उसमें ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक। ईडी काम कर रही है उसमें भी, पेपर लीक में भी, क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो। गहलोत ने ईडी के बहाने नाम लेकर सीधा मोदी सरकार पर हमला बोला। एसीबी की पीठ थपथपाते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा काम किया है जिसका पूरे देश में कोई जवाब नहीं है। ऐसे में मोदी और शाह ईडी के बहाने जबरदस्ती राजस्थान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी कम नहीं उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको बताएं कि ईडी ने आज राजस्थान में कुल 28 जगहों पर छापेमारी की। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, इन 3 जिलों में पेपर लीक के सरगनाओं के ठिकानों की तलाश हुई। भारी पुलिस बल की तैनाती में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भूपेंद्र सारन और बाबूलाल कटारा पहले ही राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब बड़ी बात यह है कि ईडी की इस कार्रवाई में एक नया और बड़ा नाम सामने आया है और वो है कांग्रेस के करीबी रहे भजन लाल विश्नोई का। राजस्थान के बाड़मेर में किसका कनेक्शन है, सांचौर के अंदर किसका कनेक्शन है, जोधपुर में किसका कनेक्शन है, और उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा बताया जाता है राजस्थान के 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर ईडी ने छापेमारी की है। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है भजन लाल विश्नोई, जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं और पेशे से एक ठेकेदार है। लेकिन पेपर लीक जब हुआ था तो उस समय करीबन पेपर लीक के मामले के अंदर भजन लाल विश्नोई कई दिनों तक जेल के अंदर थे और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि उनके जो लिंकअप थे वो कांग्रेस के बहुत करीबी है। जब भी चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आते हैं उनके करीबी है। ऐसे में आज सुबह सुबह ही ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की ओर से जो केंद्रीय बल है उसके साथ में जो उनका बाड़मेर शहर के अंदर जो आवास है उस पर छापेमारी हुई है और कई घंटों से जो डॉक्यूमेंट्स है वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है जो कि कांग्रेसी नेताओं के बहुत। अब भजन लाल का नाम सामने आने से राजस्थान सरकार और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भजन लाल अनौपचारिक तौर पर ही सही लेकिन लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भजन लाल की गहलोत और पायलट के साथ पुरानी तस्वीरें भी वायरल होने लगी, तो बचाव में उतरे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वो जो ही किसी प्रकरण का पता चलता है पूरी तय तक जाती है, अपराधियों को पकड़ती है, जो बरामदगी होती है उसको बरामदगी करती है और उसके बाद में सजा के बिंदु तक पहुंचाने का काम करती है। दूसरा सवाल ये है कि अब ईडी आई है, हम तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो
केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है, वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें। कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। जाहिर है रविवार की छुट्टी के बाद आज का सोमवार न सिर्फ पेपर लीक के आरोपियों बल्कि गहलोत सरकार के लिए भी भारी रहा। पेपर लीक के मामले में राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और चुनाव से पहले इस कार्रवाई के बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। तभी तो गहलोत भी आज मोदी पर गुस्से से लाल हो उठे। अब राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले ईडी की एंट्री से एक नया बवाल शुरू हो चुका है, जो फिलहाल शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान में राज गहलोत का है, मामला पेपर लीक का है और नजर बीजेपी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।